अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो हज के हवाले से है। आज यानी 26 के बाद, यानी 26 तारीख के बाद, यानी आज के बाद जो लोग भी मक्का मुकर्रमा में बग़ैर तसरीह के दाखिल होंगे, अभी आप दोस्तों को मैं बाद में एक बात बताऊंगा, वीडियो आप दोस्त पूरा देखें। और अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, अगर आपके इकामा पर मक्का मुकर्रमा लिखा हुआ है, यानी आप मक्का मुकर्रमा में रहते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपके इकामे पे मक्का नहीं है, मदीना है, या आपके इकामे पे रियाज है या असी जो भी हो, लेकिन मक्का नहीं है, ठीक है ना, तो आपको जुर्माना किया जाएगा और बिल्कुल ये ममनू है, ठीक है। क्योंकि हज के दिन आने वाले हैं। अगर आपके पास हज का तसरीह हो फिर भी कोई मसला नहीं है, और इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि हज इस साल कितने का होगा सऊदी अरब के अंदर। जो लोग हज पे जाने के ख्वाहिशमंद है, और हमेशा कोशिश करें आप लोग कि अगर आप लोगों ने हज पे जाना हो तो तसरीह के बगैर कभी भी हज पे मत जाना। और यार, ये तो एक कुरान और सुन्नत के खिलाफ। आप उलमा से पूछे कि आया हम पर हज फर्ज है या नहीं है। बहुत से लोग बस चले जाते हैं बगैर कानूनी हज करने, फिर उनको पकड़ा जाता है, फिर वो वापस भी नहीं आ सकते। तो अपने रिज़्क को खुद लात मत मारे। इंशाल्लाह जब आप पर हज फर्ज हो जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहाँ से कोई वसीला बनाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आपके इकामा पर मक्का नहीं है तो आपको जुर्माना किया जाएगा। आप जाने की कोशिश मत करना हज खत्म होने के बाद। अगर आपके पास उम्र का तसरीह है, उम्र करने का, फिर भी कोई मसला नहीं है। इसलिए 26 यानी आज के बाद तसरीह के बगैर हरम शरीफ में दाखिल होना ममनू है हज ख़त्म होने तक। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मज़ीद क्या होगा वो आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन गलती से भी आप लोग आप लोग तसरीह के बगैर हरम शरीफ में मत जाना। अभी बहुत से हमारे भाई है जो पहले बगैर तसरीह के हज पे जाते थे, फिर उनके फिंगर लगते थे और जो है ना फिर वो काम करते थे, लेकिन बहुत से अभी वापस सऊदी अरब नहीं आ सकते। तो यही मेरा आप दोस्तों से मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि बगैर तसरीह के गलती से भी हज मत करना। और मैं आप दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगा कि वीडियो बनाऊंगा इस पे अलग से कि इस साल आप अगर सऊदी अरब के अंदर हज करते हैं, आप यानी बाहर से नहीं आते अंदर, तो इसका फीस कितना है, कितने पैसे में होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर हज करने का इरादा है तो कानूनी तौर पर कर ले, और 26 के बाद यानी आज के बाद बगैर तसरीह के हरम शरीफ में दाखिल होने की कोशिश मत करना। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप दोस्तों को पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।